नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आजकल एक बड़ी समस्या चली हुई है समाज के अंदर, घुटना बदलवाने की। लोग धड़ाधड़ अपने घुटने बदलवा रहे हैं या बदले जा रहे हैं कई कारणों से। तो आज सुबह की योग कक्षा में किसी ने प्रश्न किया कि क्या घुटना बदलवाने के बाद योग किया जा सकता है या नहीं। इस प्रश्न को लेकर मैंने काफ़ी सर्च की गूगल पे, बुक्स में। तो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि आप योग कर सकते हैं या नहीं, या अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से योग और कौन से नहीं करने चाहिए। आज इसी विषय पर बात हम करेंगे। आप योग कर सकते हो कम से कम 6 महीने के बाद, घुटना बदलवाने के 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से योग कर सकते हो। अगर दर्द हो, सूजन हो या इम्बैलेंस हो गया हो आपकी बॉडी के अंदर, तो योग मत करें। जमीन पर सीधे चौकड़ी मारकर, पलाथी मारकर, घुटने मोड़कर न बैठे। अब हम बात करते हैं सुरक्षित और आसानी से किए जाने वाले योग, चेयर योगा। जिन्होंने भी अपने घुटने बदलवाए हैं वो धरती पे मत बैठें, कुर्सी पे बैठ के योग करें। आप कटी चक्रासन, जैसे ये है ना, इस प्रकार ऐसे बाजू हिलाकर, अपनी बाजू यहाँ रखकर अपने शरीर को ट्विस्ट कर सकते हो कुर्सी पे बैठ के। कुर्सी पे बैठ के आप भुजंगासन भी कर सकते हो, ऐसे आगे की ओर कर सकते हो, या कंधे व जो गर्दन के योग हैं वो कर सकते हो, वो आपके लिए सुरक्षित हैं। आप मंडूक आसन भी कर सकते हो, जैसे मुट्ठियां बीच के आप चेयर पे बैठे हो तो इस प्रकार आप कर सकते हो मंडूक आसन, अपनी मुट्ठियां बीच की, जहाँ नाभि के दोनों तरफ लगाकर। या जैसे ताड़ आसन है, कुर्सी पे बैठे बैठे आप बैठे बैठे ऐसे शरीर को खींचना, पूरा शरीर को खींचना, इस प्रकार ऐसे वो आप योग कर सकते हो, जो आपको की बॉडी को इम्बैलेंस ना करे। वो योग कर लें, कोई नुकसान नहीं है। ऐसे योग मत करें जिनका घुटनों पे असर पड़ता हो। कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम लेट कर सकते, जैसे सुप्त आसन, जैसे सुप्त बुद्ध कोण आसन। अपने दोनों पाँव को आपस में मिला लेना, अपनी टांगें चौड़ी करके इस प्रकार लेट जाना है। उसमें आप बटरफ्लाई आसन भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे अपनी टांगों को आप ये इस प्रकार। सुप्त ताड़ासन, हाथों को इस प्रकार करके पीछे की ओर सीधे लेटकर आप अपने शरीर को पूरा खींच सकते हो, ताड़ासन कर सकते हो। आप खड़े होकर नहीं करना, लेट के कर सकते हो। और आप अपनी टांगों का चालन करें, उनको ऊपर नीचे करें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी एक प्रकार की, इसको ना मॉर्निंग वॉक कहा जाता है। अगर आप 100 बार, 200 बार, 300 बार इसकी काउंटिंग करें, अपनी टांगों को धीरे धीरे, अपनी एड़ियां लगी रहें, आपकी एड़ियां लगी रहें धरती के साथ, पर घुटने को फोल्ड करके इस प्रकार अपनी जो आपकी पिंडलियां हैं उनको धरती पे मारना, इस प्रकार ये योग आप कर सकते हो। जिनसे मेरी तो राय है कि जितने भी कुर्सी पे बैठकर आप योग कर सकते हो वो करें, सेफ है आपके लिए। कुर्सी भी विदाउट आर्म होनी चाहिए, उस पर आर्म्स नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम आप कुर्सी पे बैठकर ही करें, चौकड़ी मारने की या वज्रासन में बैठने की कोशिश नहीं करनी। अनुलोम विलोम कर लो, इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम कर लो, इस प्रकार दीर्घ श्वास, लंबे गहरे श्वास लें, कानों को बंद करके मैं की ध्वनि निकालें, ओम का उच्चारण कर लें। जितने भी प्राणायाम हैं आप सब प्राणायाम कर सकते हो कुर्सी पे बैठ के। प्राणायाम करने से आपका भय दूर होगा,
आपकी रिकवरी भी होगी। आपको महसूस होगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। बैठकर लंबे गहरे श्वास लें, श्वासों के साथ जोड़ लें कि मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें कि मेरे रोग बाहर निकल रहे हैं, मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इस प्रकार आपने बातें दोहरानी अपने सांसों के साथ जोड़कर। आपका पूरा ध्यान श्वासों पे लग जाएगा। मैंने बहुत जगह पढ़ा है, कई ग्रंथों का अध्ययन किया है कि जो लोग जिम नहीं जा सकते, आसन नहीं कर सकते, वो लोग कुछ मुद्राओं का अभ्यास कर लें। मुद्राएं भी उतना ही लाभ देती हैं जितना ये आसन और प्राणायाम देते हैं, ये जिम देता है। पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा भर देती हैं। जैसे कुर्सी पे बैठकर जिन लोगों ने घुटने बदलवाए हैं अपने, वो कुर्सी पे बैठ के ज्ञान मुद्रा इस प्रकार, प्राण मुद्रा इस प्रकार, अपान मुद्रा ये इस प्रकार, वायु मुद्रा उनके लिए बहुत बढ़िया है जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं। उनके दर्दों, जो दर्द होते हैं बॉडी के अंदर या घुटनों के अंदर, उनको खत्म करता है ये। 4-5 मुद्राएं आप अपना लें, देखना आपका जीवन बदल जाएगा। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान के लिए 2-3 मुद्राएं, जैसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, इस प्रकार अपनी गोदी में रख लें इसको। हाकनी मुद्रा को लगाकर आप कुर्सी पर बैठ के ध्यान कर सकते हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी, कंधे ढीले, माथा ढीला। श्वासों पर ध्यान लगाना है, अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर ध्यान लगा लें। बड़ा आनंद आएगा। आपकी ना शरीर से जितने भी रोग हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान में बैठकर आपने महसूस करना है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे रोग जा रहे हैं, मेरे में ऊर्जा आ रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आसन हैं, कुछ आसन हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने। वज्रासन, पद्मासन, मालासन, वीरासन। एकदम चौकड़ी मारकर जमीन पर नहीं बैठना। जो आसन जमीन पर बैठकर किए जाने वाले हैं उनको आपने बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान ही होगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।